राजेश एक आम ऑफिस जाने वाला इंसान था। दिन भर भागदौड़, मीटिंग्स, ट्रैफिक और घर की जिम्मेदारियों में उलझा हुआ। लेकिन कुछ दिनों से उसकी नींद उससे रूठ गई थी। रात के 12 बज जाते आंखें खुली रहती, करवटें बदलता रहता, लेकिन नींद जैसे दूर कहीं भाग गई हो। सुबह थकान, दिन भर चिड़चिड़ापन और काम में मन न लगना, ये सब उसकी आदत बन चुकी थी। एक दिन उसकी 70 साल की दादी ने पूछा, क्या बात है बेटा, रात को जागता रहता है क्या? राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, नींद ही नहीं आती दादी, कोशिश करता हूं लेकिन दिमाग बंद ही नहीं होता। दादी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और बोली, नींद जबरदस्ती नहीं आती बेटा, उसे आने का माहौल देना पड़ता है। आज चल, आज तुझे गहरी नींद का 10 मिनट मंत्र सिखाती हूं। दादी का पहला नियम, माहौल बनाओ। रात के 9 बजे दादी ने कमरे की लाइट धीमी की, मोबाइल को दूर रखा। जब तक ये स्क्रीन आंखों में घुसी रहेगी, नींद कैसे आएगी? फिर उन्होंने एक छोटा सा दिया जलाया जिसमें लैवेंडर की कुछ बूंदें थी। कमरा महक उठा और एक सुकून सा महसूस हुआ। दूसरा नियम, शरीर को आराम दो। दादी ने हल्दी वाला दूध बनाया और राजेश को पकड़ाया, पियो इसे, ये अंदर से भी थकावट को हटाएगा। राजेश मुस्कुराते हुए पीने लगा। फिर दादी ने उसके तलवों में थोड़ा देसी घी लगाया और बोली, नींद सिर्फ आंखों से नहीं, पैरों से भी आती है। तीसरा नियम, दिमाग को बंद करने की कला। अब बारी थी प्रॉपर गाइड के साथ रूटीन की। दादी बोली, लेट जा चुपचाप और बस मेरी आवाज सुन। राजेश लेट गया और दादी की धीमी आवाज गूंजने लगी, गहरी सांस ले, अब छोड़, अपने पैरों को ढीला छोड़ दे, अब घुटनों को, पेट को, हर हिस्सा आराम मांग रहा है, उसे आराम दे। फिर दादी ने कहा, अब कल्पना कर कि तू एक शांत झील के पास बैठा है, ठंडी हवा चल रही है, पंछियों की हल्की आवाज, बस अब सब भूल जा। और फिर 10 मिनट में चमत्कार। राजेश को पता ही नहीं चला कि कब उसकी सांसें धीमी हो गई, कब उसका शरीर भारी हो गया और कब वो गहरी नींद में खो गया। सुबह उसकी आंखें बिना अलार्म के खुली, ताजगी के साथ, चेहरे पर मुस्कान थी। दादी बरामदे में तुलसी के पास बैठी थी। राजेश उनके पास गया और कहा, दादी, आपने तो जादू कर दिया, कल सालों बाद इतनी प्यारी नींद आई है। दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा, नींद कोई दवा से नहीं आती, वो आदतों से आती है। बस मोबाइल से दूरी, दूध से दोस्ती और मन से शांति, यही उसका रास्ता है। गहरी नींद कोई में लक्ष्योरी नहीं है, ये जरूरत है। अगर हम हर रात 10 मिनट अपने शरीर और दिमाग को दें, तो नींद खुद हमारे पास चले आएगी, बिना बुलाए, बिना शोर के। जब हम सोते हैं तब हमारा शरीर खुद को रिपेयर करता है, जैसे मसल्स को ठीक करना, टिश्यूज को रीजनरेट करना और एनर्जी स्टोर करना। मान लीजिए आपने दिन भर खूब मेहनत की, जिम गए, ऑफिस में काम किया या खेत में काम किया। अगर आप ठीक से नहीं सोए तो अगला दिन आप थके थके रहेंगे, मसल्स में दर्द रहेगा और एनर्जी डाउन रहेगी। लेकिन अगर आपने 7 से 8 घंटे की गहरी नींद ली तो शरीर अगली सुबह फिर से फ्रेश और एनर्जेटिक हो जाएगा। नींद के दौरान हमारा दिमाग दिन भर की यादों और जानकारियों को प्रोसेस करता है। इससे सीखने की क्षमता और निर्णय लेने की ताकत बढ़ती है। अगर कोई छात्र एग्जाम की तैयारी करता है लेकिन पूरी रात जागकर पढ़ाई करता है और नींद नहीं लेता, तो अगली सुबह उसका दिमाग थका हुआ रहेगा और जो उसने पढ़ा है वो जल्दी भूल जाएगा। वही अगर वो सोता है तो उसकी मेमोरी मजबूत हो जाती है और वह चीजें बेहतर याद रख पाता है। नींद पूरी न होने से चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी मानसिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। कभी आपने गौर किया होगा, जब आप नींद पूरी नहीं लेते तो छोटी छोटी बातें भी परेशान कर देती हैं। बात बात पर गुस्सा आता है, लेकिन जब आप एक रात की अच्छी नींद लेते हैं तो अगला दिन खुद ब खुद शांत
और पॉजिटिव लगता है। गहरी नींद शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती है। नींद पूरी नहीं होने पर बार बार सर्दी जुकाम या थकावट होती है। जो लोग अच्छी नींद लेते हैं उनका शरीर वायरस और बीमारियों से लड़ने में ज्यादा सक्षम होता है। अक्सर लोग कहते हैं लेट तो जाता हूं पर नींद ही नहीं आती। ऐसे में साइंस और मेडिटेशन की कुछ तकनीकें हैं जो आपके दिमाग और शरीर को शांत कर सकती हैं। आइए जानें। सबसे पहली तकनीक 4 जुलाई 2008 ब्रीदिंग टेक्निक। ये एक बेहद असरदार ब्रीदिंग टेक्निक है जो शरीर को रिलैक्स करती है और दिमाग को नींद के लिए तैयार करती है। इसके लिए 4 सेकंड तक धीरे धीरे सांस अंदर लें, 7 सेकंड तक सांस रोकर रखें, 8 सेकंड में धीरे धीरे सांस छोड़ें और इसे 3 से 4 बार दोहराएं। सोचिए आप बिस्तर पर लेटे हैं लेकिन दिमाग में दिन भर की टेंशन घूम रही है। बस इस ब्रीदिंग को करें। जैसे ही आप 4 जुलाई 2008 पैटर्न फॉलो करते हैं, आपकी हार्ट बीट स्लो होती है, दिमाग शांत होने लगता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब नींद आ गई। दूसरी, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन यानी शरीर को ढीला छोड़ना। इस तकनीक में आप शरीर के अलग अलग हिस्सों को एक एक करके रिलैक्स करते हैं। इसको सबसे पहले पैरों से शुरू करें। पैरों की मसल्स को टाइट करें और फिर छोड़ दें। फिर जांघ, पेट, हाथ, गर्दन और चेहरे तक जाए। हर हिस्से को टाइट करके 3 सेकंड तक पकड़े, फिर छोड़े। मान लीजिए आप थक गए हैं लेकिन शरीर में खिंचाव है। इस तकनीक से शरीर को नींद के सिग्नल मिलते हैं कि अब आराम करना है। इससे 5 से 10 मिनट में पूरा शरीर हल्का और शांत महसूस करने लगता है। तीसरा तरीका है विजुअलाइजेशन टेक्निक यानी कल्पना से गहराई में जाना। दिमाग को शांति देने के लिए कल्पना करना बहुत उपयोगी होता है। इसे गाइडेड मेडिटेशन भी कहा जाता है। इसमें आंखें बंद करें और किसी शांत जगह की कल्पना करें, जैसे पहाड़ों में बहता झरना, चांदनी रात में समुंदर की लहरें या हरे भरे खेत। उस वातावरण की आवाजें, खुशबू और हवा को महसूस करें। आप सोचते हैं कि आप एक लकड़ी की नाव में बैठे हैं और झील में तैर रहे हैं। सिर्फ हवा की सरसराहट और पानी की आवाज है। इस विजुअलाइजेशन से दिमाग डिस्ट्रैक्शन छोड़ता है और धीरे धीरे नींद में उतर जाता है। ये तकनीकें न केवल नींद को जल्दी लाती है बल्कि नींद की गहराई और क्वालिटी भी बढ़ाती है। हम अपने दिमाग को दिन भर एक्टिव मोड में रखते हैं। स्क्रीन, काम, टेंशन, प्लानिंग। अगर हम अचानक कहें अब सो जा तो दिमाग नहीं मानेगा। इसलिए जरूरी है कि हम उसे धीरे धीरे स्लिप मोड में लाएं। ठीक वैसे जैसे मोबाइल को एयरप्लेन मोड में डालते हैं। इसके लिए हमें कुछ रूटीन्स को फॉलो करना चाहिए, जैसे मोबाइल और स्क्रीन से दूरी बनाए रखना चाहिए। स्क्रीन की नीली रोशनी, ब्लू लाइट, दिमाग को यह सिग्नल देती है कि अभी दिन है, जिससे मेलाटोनिन, स्लीप हार्मोन नहीं बनता। अगर आप सोने से ठीक पहले इंस्टाग्राम या यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हैं तो दिमाग एक्टिव हो जाता है, नींद नहीं आती। इसके बजाय सोने से 30 मिनट पहले मोबाइल बंद करें या नाइट मोड पर रखें। शांत और हल्का म्यूजिक या साउंड थेरेपी अपनानी चाहिए। धीमा, बिना बोल वाला संगीत या प्रकृति की आवाजें जैसे बारिश, झरने दिमाग को शांत करती है। कई लोग रेन साउंड्स या व्हाइट नॉइज सुनते हुए सोते हैं। इससे बाहरी आवाजें दब जाती हैं और मन धीरे धीरे सुन्न सा हो जाता है, जिससे नींद जल्दी आती है। गर्म पानी से स्नान या पैरों को धोना चाहिए। शरीर को हल्का गर्म करने से मसल्स रिलैक्स होते हैं और नींद आने की प्रक्रिया तेज होती है। अगर आप रात को सोने से पहले गर्म पानी से पैर धोते हैं तो शरीर को रिलैक्सेशन सिग्नल मिलता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और नींद जल्दी आती है। कमरे का माहौल नींद के लिए अनुकूल बनाना चाहिए। अंधेरा, हल्की ठंडी हवा और शांत माहौल, ये सब मेलाटोनिन रिलीज में मदद करते हैं। अगर रूम में बहुत रोशनी है या आवाजें आ रही हैं, तो दिमाग अलर्ट रहता है। इसलिए हल्का अंधेरा रखें,
खिड़की बंद करें या ईयर प्लग्स लगाएं और रूम टेम्परेचर थोड़ा ठंडा रखें, लगभग 20 से 22 डिग्री सेल्सियस। रूटीन फिक्स करें और एक पैटर्न बनाएं। हर दिन एक ही समय पर सोने और जागने से बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाती है। अगर आप रोज 10 बजे बिस्तर पर जाते हैं तो शरीर खुद उस टाइम नींद मांगने लगेगा और बिना ज्यादा कोशिश के नींद आने लगेगी। इस प्री स्लीप रूटीन को अपनाकर आप 10 मिनट में ही नींद की दुनिया में पहुंच सकते हैं। कई बार हम अनजाने में ऐसी आदतें अपनाते हैं जो नींद को बिगाड़ देती हैं। हम सोचते हैं कि हमें नींद की समस्या है, लेकिन असल में दिक्कत हमारी दिनचर्या में होती है। चलिए जानते हैं वो आम गलतियां जिनसे बचना जरूरी है। कैफीन या चाय कॉफी देर शाम को पीने से बचना चाहिए। कैफीन एक स्टिमुलेंट है, यानी ये दिमाग को जागृत रखता है। इसके असर 6 घंटे तक रहते हैं। अगर आपने शाम 6 बजे के बाद कॉफी पी ली तो हो सकता है कि रात 11 बजे तक आपका दिमाग एक्टिव बना रहे। चाहे आपकी आंखें बंद हो, लेकिन दिमाग दौड़ता रहेगा। इसके बचाव के लिए शाम 5 बजे के बाद चाय कॉफी से परहेज करें। नींद के पहले हर्बल टी या गर्म दूध लें। लेट नाइट मोबाइल स्क्रॉलिंग करने से बचना चाहिए। सोशल मीडिया, न्यूज या रील्स रात को स्क्रॉल करना दिमाग को ओवरस्टिमुलेट कर देता है। सोचिए आप 10 बजे सोने जा रहे हैं, लेकिन एक वीडियो देखने बैठते हैं और कब 12 बज गए पता ही नहीं चला। न केवल नींद टली, बल्कि दिमाग अब उन कंटेंट से भरा हुआ है। इसके बचाव के लिए सोने से 30 से 60 मिनट पहले मोबाइल बंद करें या बेड टाइम मोड पर डालें। ओवरथिंकिंग, बिस्तर पर प्लानिंग शुरू करने से बचना चाहिए। कई लोग बिस्तर पर लेटते ही सोचने लगते हैं, कल क्या करना है, जो हुआ वो क्यों हुआ, फाइनेंशियल प्लान, रिश्तों की बातें आदि। मान लीजिए आप लेटे हैं और सोचने लगते हैं, अगर मैं कल उस मीटिंग में अच्छा परफॉर्म न कर पाया तो क्या होगा। बस फिर तो नींद गायब। इसके बचाव के लिए रात को टू डू लिस्ट पहले ही लिख लें। जर्नलिंग करें। जो सोच रहे हैं उसे कागज पर उतारें। गाइडेड मेडिटेशन या विजुअलाइजेशन से ध्यान बदलें। भारी भोजन या देर रात खाना खाने से बचना चाहिए। भारी भोजन शरीर को नींद की बजाय डाइजेशन में बिजी कर देता है। अगर आप रात 10 बजे चावल और तला हुआ खाना खाते हैं तो पेट में हैवीनेस रहेगा, जिससे शरीर नींद के बजाय डाइजेशन में उलझा रहेगा। इसके बचाव के लिए रात का खाना हल्का और सोने से कम 2 घंटे पहले खाएं। नियमित सोने जागने का टाइम होना चाहिए। हर दिन अलग अलग समय पर सोने से शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ जाती है। अगर आप सोमवार को 10 बजे सोते हैं और फिर शुक्रवार को 2 बजे, तो आपका शरीर कंफ्यूज हो जाता है। कब एक्टिव रहना है और कब आराम करना, ये तय नहीं कर पाता। इसके बचाव के लिए रोजाना लगभग एक ही समय पर सोने और उठने की कोशिश करें। वीकेंड में भी ये सब छोटी छोटी चीजें मिलकर हमारे नींद के वातावरण को तय करती है। अगर आप इन गलतियों को सुधार लें तो सिर्फ 10 मिनट में गहरी नींद आना मुश्किल नहीं रहेगा। ये रूटीन एक गाइडेड मेडिटेशन जैसा होता है, जिसमें आप अपने दिमाग और शरीर को निर्देश देते हैं, अब सब कुछ छोड़ दो, बस आराम करो। आइए इसे चरणों में समझते हैं। पहला चरण, सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। 0 से 2 मिनट। गहरी सांसें शरीर को शांत करने की पहली सीढ़ी होती है। इसके लिए आंखें बंद करें। नाक से गहरी सांस लें 4 सेकंड, 1 से 2 सेकंड रोकें। मुंह से धीरे धीरे छोड़े 6 सेकंड। सोचिए आपने एक लंबा दिन बिताया है। बस अब हर सांस के साथ कहें, मैं शांत हूं, मैं थक गया हूं, मुझे बस आराम चाहिए। दूसरा चरण, शरीर को धीरे धीरे रिलैक्स करना 2 से 5 मिनट के लिए। शरीर के हर हिस्से को एक एक करके ढीला छोड़िए। इसको पैरों से शुरू करें। महसूस करें कि आपके पैर ढीले हो रहे हैं। फिर जांघें, पेट, छाती, हाथ, गर्दन और चेहरा। हर हिस्से से कहें, मैं तुम्हें पूरी तरह से आराम दे रहा हूं। आप सोचते हैं कि आपके हाथ भारी होते जा रहे हैं,
जैसे कोई बोझ अब उतर रहा है, शरीर पिघलता जा रहा है बिस्तर में। तीसरा चरण दिमाग को शांत करना, 5 से 8 मिनट के लिए। अब आप अपने विचारों को एक सुंदर शांत दृश्य की ओर मोड़ते हैं। इसके लिए किसी शांत जगह की कल्पना करें, जैसे एक नीली झील, चांदनी रात, बर्फ से ढके पहाड़। वहां की हवा, आवाजें और महक को महसूस करें। आप कल्पना करते हैं कि आप एक नाव में हैं, झील के बीच में। चारों ओर बस चुप्पी है। पानी की धीमी धीमी लहरें आपको हिला रही हैं और धीरे धीरे आप उन्नीदे होने लगते हैं। चौथा चरण पॉजिटिव सोच के साथ अंत 8 से 10 मिनट के लिए। आखिरी 2 मिनट में दिमाग को एक हल्की पॉजिटिव ऊर्जा दीजिए। इसमें खुद से कहें, मैं सुरक्षित हूं, मैं सुकून में हूं, मुझे नींद आ रही है। अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाएं। अब खुद को नींद में बहने दें। आप सोचते हैं कि जैसे कोई नरम सी रोशनी आपको ढक रही है। एक मां जैसी ऊर्जा कह रही है, अब सब ठीक है, बस आराम करो। जब दादी नानी कहती थी, सोने से पहले हल्दी वाला दूध पी लो, तो उसके पीछे विज्ञान भी था। ये नुस्खे न सिर्फ शरीर को शांत करते हैं, बल्कि मेलाटोनिन हार्मोन, जो नींद लाने वाला हार्मोन है, को नेचुरल तरीके से एक्टिव करते हैं। आइए जाने कुछ असरदार उपाय। पहला, गर्म दूध में हल्दी या जायफल डालकर पीना। दूध में ट्रिप्टोफैन नाम का अमीनो एसिड होता है, जो नींद के लिए फायदेमंद है। हल्दी सूजन और तनाव को कम करती है। सोने से 30 मिनट पहले 1 कप गर्म दूध लें। उसमें 1 चुटकी हल्दी या थोड़ा सा जायफल, नटमेग पाउडर मिला लें। यह संयोजन नर्वस सिस्टम को शांत करता है और आपको एक प्यारी नींद की ओर ले जाता है। दूसरा, घी से पैरों की मालिश। आयुर्वेद के अनुसार पैरों में मर्म बिंदु होते हैं, यानी ऐसे पॉइंट्स जो पूरे शरीर को रिलैक्स करने का संकेत देते हैं। रात को सोने से पहले तलवों में हल्का गरम देसी घी लगाकर मालिश करें। इससे सिर और दिमाग को ठंडक मिलती है, तनाव घटता है और नींद जल्दी आती है। तीसरा, कैमोमाइल या लेवेंडर टी या हर्बल टी पीना। ये हर्ब्स प्राकृतिक रूप से तनाव कम करने और नींद लाने में मदद करते हैं। अगर आप दिन भर की टेंशन से भरे हुए हैं, तो कैमोमाइल या लेवेंडर टी, कैफीन फ्री, पीने से मन शांत होता है और धीरे धीरे शरीर सोने के लिए तैयार होता है। चौथा, सरसों या नारियल तेल से सिर की मालिश। सिर की हल्की मालिश ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है और माइंड को रिलैक्स मोड में ले जाती है। हफ्ते में 2 बार सोने से पहले हल्के हाथों से सिर की मालिश करें। आप खुद देखेंगे कि कैसे आपकी आंखें भारी होने लगती हैं और शरीर आराम मांगने लगता है। पांचवा, अरोमा थेरेपी यानी लेवेंडर ऑयल या कपूर जलाना। अगर आप सोने से पहले कमरे में 1 से 2 बूंद लेवेंडर एसेंशियल ऑयल की खुशबू फैलाएं या कपूर जलाएं, तो उसका असर दिमाग पर शांतिदायक होता है, जिससे आप जल्दी सो सकते हैं। छठा, त्रिफला या ब्राह्मी जैसे आयुर्वेदिक उपाय, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। ब्राह्मी, अश्वगंधा और त्रिफला जैसे जड़ी बूटियां तनाव, चिंता और नींद की समस्या के लिए सदियों से इस्तेमाल की जा रही है। अगर आप लंबे समय से अनिद्रा से परेशान हैं, तो आयुर्वेदिक वैद्य से सलाह लेकर ब्राह्मी सिरप या अश्वगंधा चूर्ण लेना शुरू करें। इसका असर धीरे धीरे पर स्थायी होता है